Assalamu alaikum ji. I welcome you all in the seventh episode of Facebook Live session. Today, the guest we have is Mr. Zain Goplani, who is a management consultant and a trainer at Funworks Global. He has provided several training sessions across the globe. He's a positive, enthusiastic, and a well-known personality in corporate world. एक लंबी फहरिस्त है जो जैन साहब को जानती है और पहचानती है और उनकी बात मानती है और बल्कि इनकी मद्दा भी है. तो really fortunate enough to have you sir with us on the board. Thank you so much for having me. I'm glad that I could make it to your session. Right. जैन साहब बात मैं कुछ इस तरीके से शुरू करूंगा कि पिछले जितने सेशंस हमारे हुए हैं उसमें Hmm. हमने जो डिस्कशन की वो ये की कि हाउ टू गेट a good job, how to get opportunities in your life, how to make your CV attractive, yeah, Hmm. how to make your career in a more better way. तो क्योंकि हमने Hmm. स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इन चीज़ों को देखा समझा, लेकिन Hmm. अभी तक Hmm. हमने इस चीज़ की तरफ नहीं आए या हम उस चीज़ की तरफ अब आएंगे जहां अब हमें लेके जाएंगे. दैट इज़ इंशाल्लाह. के एक ऐसा एरिया है जो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, एक ऐसा एरिया है हाँ. जो फुल ऑफ चांसेस है, Yeah. एंड दैट इज़ सोशल मीडिया. बिल्कुल. तो सोशल मीडिया आई थिंक इज नॉट समथिंग जहाँ सिर्फ मीम्स बनेंगे, जहाँ सिर्फ मजाक होगा, जहाँ सिर्फ कमेंट्स Hmm. होंगे, जहाँ जी वो Hmm. कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फीडबैक दी जा रही होगी. दिस इज व्हाट इज नॉट द लेवल ऑफ सोशल मीडिया नाउ. अब टाइम Hmm. बदल गया है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने स्किल्स को मज़ीद निखार सकते हैं और उनको Hmm. बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट ज़राए आप यूज़ कर सकते हैं. तो Hmm. और अपनी प्रोडक्टिविटी को आप दिखा सकते हैं, आप ये दिखा सकते हैं कि आप में क्या टैलेंट है. तो Hmm. या मैं इसको ऐसे कह लूँ कि आप खुद को बेहतर ब्रांड कर सकते हैं. Hmm. तो इस पर आपकी सर तफसीली इस पर आप ज़रा रोशनी डालें कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं. जी. जो बहुत सही बात की आपने अभी एंड थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं सब लोगों के लिए भी. सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पाकिस्तानी इससे मद्दा हुए या पाकिस्तानी इससे ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन से या पहली बार जब पाकिस्तान में आया था वो MSN मैसेंजर के तौर पे आया था सबसे पहले कि वो एक चैट का तरीका था कि हम लोगों से चैट किया करते थे एंड ऑफ कोर्स वी यूज्ड टू यूज इंटरनेट एंड सो ऑन सो पे एक ऑर्कुट का टूल आया था एंड सो फॉर ये चीज़ें फेसबुक आई चीज़ें आई. अच्छा हो ये रहा है कि सोशल मीडिया को काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानीज़ ने एक्सेप्ट किया हुआ है एज अ बिजनेस मीडियम नाउ. बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं अब सोशल मीडिया पे जहाँ पे मेरा खुद का ब्रांड है जिसको मैं सोशल मीडिया पे ही चलाता हूँ. अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग्स यू नो आई डू वुमेन मेंस अपैरल जिसको मैं ज़ेन गोपलानी अटायर के नाम से मेरा खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन ब्रांड है जहाँ पे मैं सिर्फ शर्ट्स बेचता हूँ. ये भी मैंने वही पहना हुआ है. सो दैट्स व्हाट आई डू एज वेल. जहाँ बिजनेस की एक एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है करियर को लेके अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं. आई मीन आई स्टिल नो वर्क प्लेसेस जहाँ पे फेसबुक बैन है के ऑफिस के अंदर फेसबुक अलाउ नहीं किया जाता एंड दैट इज वेरी सैड क्योंकि होता क्या है. आई गिव एन एग्जांपल. एक बंदा है प्रोक्योरमेंट का और प्रोक्योरमेंट के बंदे को कुछ कोटेशंस चाहिए किसी भी XYZ सर्विस के लिए या XYZ प्रोडक्ट अपने कंपनी में इंस्टॉल करने के लिए. उसके जी. पास एक वेंडर लिस्ट बनी हुई होगी कि आपके पास ये वेंडर्स लिस्ट है आप इनको अप्रोच करें इन्हें ईमेल डालें और वो आपको कोटेशन देंगे. मगर अगर आप सही तरह नोटिस करें बेस्ट रेट्स आपको एक्चुअली इस वक्त मार्केट प्लेस से मिलते हैं. द रियल मार्केट प्लेस. आप कुछ भी जी. लेने जाए चाहे आप एक साबुन की टिकिया लेने जाए या फिर आप अपने घर के लिए बहुत ही बड़ा फानूस लेने जाए जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बेहतरीन प्राइस मिलती है आपको. एंड इसी तरह जस्ट गिविंग एन आइडिया राइट नाउ कि फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं कि वो प्रोक्योरमेंट का बंदा एक्चुअली अगर वहां पे अपनी क्वेरी रेज करता है इसको एक्चुअली बहुत सारे लोग मिल सकते हैं एंड शायद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वो उन लोगों को पैनल पे भी ला सकता है और अपनी कंपनी के इवेंचुअली पैसे बचा सकता है और बेहतरीन सर्विस और बेहतरीन प्रोडक्ट दिलवा सकता है जस्ट यूजिंग फेसबुक. दैट इज इट. मार्केट प्लेस बना हुआ है यहाँ पे. तो जहां मार्केट प्लेस पे ये बात आती है कि आपको बेहतरीन बायर्स और सेलर्स मिलते हैं वहां एज अ करियर मैंने एग्जांपल दे दी कि एक प्रोक्योरमेंट का बंदा किस तरह से अपने पॉइंट्स डबल ट्रिपल कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग फेसबुक वाइजली. वाइजली इज द वर्ड. या लेट्स गो वर्ड. अच्छा अब करियर की जहां बात होती है ना लोगों को लगता है सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के तौर पे सोशल मीडिया को यूज किया जाए. देखिए जी. बिल्कुल ऐसे. लिंक्डइन पे मोस्टली अब जॉब्स मिलती है. मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो अच्छी तरह मिलती है वो लिंक्डइन पे मिलती है. आई मीन दे आर अदर जॉब पोर्टल्स एज वेल जिसपे rosie.pk है
2-3 और भी है फेमस फेमस जो कि काम करते हैं उसके ऊपर, जॉबी एक है। मगर एट द सेम टाइम आई आल्सो अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स दे आर यूजिंग लिंक्डइन प्रीमियम फीचर, और वो लोगों को एक्चुअली लिंक्डइन के जरिए वो प्रॉपर्ली क्लासिफाई करके अपने जॉब पोर्टल के लिए ला रहे होते हैं। मगर वो सिर्फ एक जॉब लैंडिंग या फिर इंटरव्यू दिलाने का एक पेज है कि आपकी सीरीज चली जाती है, आपको इंटरव्यू पॉसिबल मिल जाते हैं वहां पे। मगर करियर में रहने के बावजूद आप अपने करियर को बूस्ट अप कर सकते हो by keep on doing work and by keep on talking about that work on your social media. Now you need to understand, अच्छा मेरा प्रॉब्लम क्या है एहसान, मेरा प्रॉब्लम ये है उन I would say क्या कहेंगे उन कम इंफॉर्मेशन वाले लोगों के बारे में। I would say कि वो लोग जिनको इंफॉर्मेशन कम है कि मेरा फेसबुक है, मेरी मर्जी है, मेरा फेसबुक इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, यू नो। मैं तस्वीरें डालूंगी, मैं अपने फियांसे के साथ तस्वीर डालूंगी, और मैं फेसबुक सबके लिए बना के नहीं रखूंगी। या डूड लिसन, व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दो अपनी, ये एक एल्बम बना के घर पे लगा दो। फेसबुक इज फॉर पब्लिक, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है कि आपने एक प्राइवेसी सेटिंग करके आपकी वो तस्वीर कोई देख नहीं सकता, तो आप एक इल्यूजन में, बिकॉज आसानी से ईमेल सिक्योर नहीं है, बैंक के पासवर्ड सिक्योर नहीं है, और आपको लगता है फेसबुक पे आपकी फोटो सिक्योर होगी, तो प्लीज यार लेट्स बीट दिस इल्यूजन। If you do Exactly. not want to interact with people, if you do not like to talk to people, then please do not be on social media. Simple. पहली बात। दूसरा, I understand black sheep बहुत ज्यादा है हमारे माशरे में, तो बहुत ज्यादा है, जहाँ पे आदमी जो होते हैं ना वो अपने छिछोरपने खत्म नहीं करते, और वो हर दूसरी लड़की को बिला वजह ऐड करते हैं, बिला वजह जो ना बकवास करते हैं। आई नो दैट, बट देयर इज अ फीचर ऑफ ब्लॉक, राइट? सिंपल, ब्लॉक है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। बट यूटिलाइज दिस मीडियम टू इट्स फुल पोटेंशियल, बिकॉज अगेन ये ब्लैक शीप्स कम है, अच्छे लोग ज्यादा हैं इन जगहों पे। एंड ना ही सिर्फ पाकिस्तान में, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती है यार बहुत सारी आपको, यू नेवर नो। मैं अभी बात कर रहा था अपनी वाइफ से कुछ देर पहले about a friend who got a job in Canada, and वो पाकिस्तान से ही वो इमिग्रेट हुआ कनाडा में, अकाउंटेंसी वाला बंदा है वो, and Right. through social media he was able to crack a job for himself. So before he went to Canada as a PR holder, उससे पहले उसके पास जॉब मौजूद थी। वो कैसे हुआ? Through LinkedIn, because he utilized the social media so effectively. तो अब ये भी समझने की बात है कि आप क्या पोस्ट करने वाले हो उस सोशल मीडिया पे। that also matters a lot कि आप पोस्ट क्या कर रहे हो। if you do not understand कि यार आप फॉर एग्जांपल आज माशाल्लाह जुमा था, तो अगर आपसे वो सिर्फ जुम्मे मुबारक की ही पोस्ट डालोगे और वही सिर्फ बातें डालोगे, then you can also expect कि यार you know what कि ठीक है आप इसको यही एक्सपेक्ट करें, आपके पास भी शायद वही अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। but if you really want to take it forward, then it's up to you, आप किस तरह इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं और किस तरह आप करते भी हैं इसको यूटिलाइज। मुझे एक बात बताएं जैन साहब, आप जो पोस्ट की बात कर रहे हैं कि आप जो पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो आपने एक बात ये की, अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि पहले तो आपने ये बात की कि हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आपने जॉब्स ढूंढनी है सोशल मीडिया से ना, फेसबुक बहुत सारे पेजेस बने हुए जहाँ से आप अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं, तमाम चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन आपने ये कहा कि आपने यहाँ पे बात की अपने पोस्ट की कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, दैट रियली मैटर्स अ लॉट कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो अभी सुनने वालों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो हैं पहले तो अपने आप को खुद को पहचानें कि व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट यू हैव, या व्हाट डू यू वांट टू डू, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड देन मेक दैट कंटेंट एंड देन पुट इट ऑन फेसबुक। अब अगर कंटेंट की बात कर रहे हैं तो किस किस्म के कंटेंट की बात कर रहे हैं सर, ये जरा इस पे आप जरा बताएं कि क्या है। ओके, नाउ ऑल द सोशल मीडिया पेजेस दे वर्क वेरी डिफरेंटली। इंस्टाग्राम का अलग तरीका है, लिंक्डइन का अलग तरीका है, फेसबुक अलग है, यूट्यूब अलग है, एंड बाकी मीडियम्स अलग है। पहले तो ये समझने की बात है। लिंक्डइन पे मैं कभी भी अपने घर वालों की वाली तस्वीर या फैमिली पिक्चर नहीं लगाऊंगा कभी भी, बिकॉज लिंक्डइन इज नॉट द मीडियम, it's pure professional. Nobody would be able to interested कि आज मैं फैमिली डिनर पे इस चाइनीज रेस्टोरेंट किया, ये जब जाया करता था, आपको क्या करना है, मैं जब जाया करता था, yeah, nobody is interested on LinkedIn, but yes, people would be interested on LinkedIn कि मैंने एक ट्रेनिंग करवाई है on negotiation skills and I shared this tool, or people would be interested कि मैं एक वेबिनार करने लगा हूँ on let's say bias कि आप अपने biases को कैसे ओवरकम कर सकते हो,
और वो वेबिनार के बारे में लोग जानने में इंटरेस्टेड होंगे. People on my LinkedIn are very much interested in Zen Goplani as a trainer, as a management consultant, and not Zen Goplani as a husband or not Zen Goplani as a son or as a brother. I at least assume they're not interested in those areas. बिल्कुल ठीक है. So that is LinkedIn, first and foremost. LinkedIn पे आप ज़्यादा फोटोज नहीं लगाते हो, आप प्रोफेशनल फोटोज लगाते हो, सर्टिफिकेशंस लगाते हो. LinkedIn is a place जहां आप आर्टिकल्स शेयर करते हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो, आप अपने थॉट्स शेयर करते हो. अगर आपने कोई अच्छी चीजें पढ़ी हैं, आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो फॉर लाइक माइंडेड पीपल, फॉर पीपल जिनको लर्निंग में इंटरेस्ट होता है या उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर इंटरेस्ट होता है. चाहे आप टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बातें शेयर करोगे. So that is LinkedIn for you purely. Yeah. Let's talk about Instagram. Now Instagram is a place of influencers. आपको for travelers, for travel bloggers. Now similarly जब मैंने आपको बताया था कि Zen Goplani Attire मेरा एक खुद का ब्रांड है, और I'm going to talk about that as well. At the same time, I have another company that is in partnership with my wife. It's called Travelly. Now Travelly is a pure travel based company जहाँ पे हम ग्रुप टूर्स लेके जाते हैं दुनिया में. जहाँ हम लास्ट अज़रबैजान लेके जा रहे थे, हम अभी टर्की भी जा रहे थे, मगर कोरोना वायरस हैपेंड. बट ट्रैवली को सबसे ज्यादा प्रमोट हम इंस्टाग्राम पे करते हैं. क्यों? बिकॉज लोगों को ट्रैवल रेलेवेंट पिक्चर्स और खूबसूरत चीजें देखना या खूबसूरत तस्वीरें लगाना इंस्टाग्राम पे ज्यादा फेमस है. सो दैट काइंड ऑफ मीडियम और दैट काइंड ऑफ बिजनेस इज वेरी मच हिट ऑन Instagram. Same goes with women clothing now. Same goes with makeup artists. Same goes with photographers. वो Instagram, वो तमाम सर्विसेज जहां तस्वीरों का बहुत अहम किरदार है in terms of getting the consumers, वो बेहतरीन जगह है Instagram पे. बहुत सारे photographers को opportunities मिलती है through Instagram because their work is so fantastic. A lot of makeup artists get the opportunities. A lot of startups, women clothing and all that, they get a lot of opportunities through Instagram. तो again, you also need to understand कि अगर आप एक aspiring career में मौजूद है जहां तस्वीरों का बहुत important role है, आपका आर्टिस्टिक काम है ज्यादातर, तो आप Instagram को यूज करें पूरी तरह, because it's going to really help you out. Now we talked about LinkedIn, we talked about Instagram. Let's talk about YouTube now. Now YouTube is a place that is a heaven for original content creators. जो content creators हैं जिनको वीडियोस में काम करना अच्छा लगता है, चाहे वो सेशंस हो. फॉर एग्जांपल मेरे सेशन जो हम बात करते हैं वो अक्सर फनवर्क्स के YouTube पे लाइव जा रहा होता है. So we do that a lot, because we utilize our YouTube medium just because so that we can easily get that videos and वो रहती है वहाँ पे. Facebook पर अक्सर आगे पीछे हो जाती है वो. That is about YouTube. YouTube is a great tool for people जो कि DIY की वीडियोस बनाते हैं, do it yourself की वीडियोस बनाते हैं. It's a great tool. It's a great original content creator के लिए YouTube is a heaven because YouTube आपको पैसे भी देता है आगे जाके. YouTube gives you a lot of money too. So again, a lot of people, I mean, being a YouTuber is a proper career now. A lot of people are working as a YouTuber making 300,000, 400,000 a month, and उनका प्रोग्रेशन भी उसी तरह है जो ऐसा एक करियर प्रोग्रेशन होता है. पहले साल कुछ खास नहीं मिल रहा होता, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, they are hardly making any money. छोटे मोटे लोगों को brand endorsements मिल जाते हैं. Second year, people start seeing them. Third year, they're getting a lot of sponsorship. Fourth year, they're making a lot of money through sponsorship through YouTube only. They have millions subscribers, they have millions, viewers. वो करियर है प्रॉपर यार. 4 साल 5 साल ये सब लोग जो बैठे हुए हैं जिनको आपने आज हम लोगों ने आजकल में नोटिस किया है, उन्होंने मेहनत की है यार. ऐसे ही नहीं बैठे. और फिर लोगों को तब भी बहुत चाहिए क्योंकि ओहो ये वीडियो बना के पैसे कमा रहे, ओहो. अबे यार आपको क्या मालूम कितनी मेहनत की उस बंदे ने उस और YouTube वो चैनल लोग जो है वो एंड रिजल्ट देख रहे होते हैं और फिर सोचते हैं कि जी बस ऐसे इट्स ओके बिकॉज़ ये लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं. आई गिव एन एग्जांपल. मैंने आपसे अभी भी फेसबुक की बात नहीं की. मैं आपको बताऊं मैं फेसबुक की बात क्यों नहीं की आपसे अभी तक. मैंने यूट्यूब की बात की, इंस्टाग्राम की बात की, लिंक्डइन की बात की. ये 3 जगह की मैंने आपसे बात कर ली है जहां पे आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं कि आपको जाना किस तरफ है. ठीक है. और इट वर्क्स फॉर बोथ द वेज, बिजनेस as well as freelancers as well as jobs. ठीक है. अब फेसबुक पे आ जाओ. तो फेसबुक द जैक ऑफ ऑल इज अ प्लेस जहां सब कुछ होता है. तो फेसबुक मैं कहूंगा एक ऐसी ओपन मार्केट स्पेस है जहां आपको नहीं पता आपकी क्या चीज चल जाए. फेसबुक पे फॉर एग्जांपल जहां हम एज अ फन वर्क्स हम अपने सारे एपिसोड्स करते हैं यूट्यूब पे, हम फेसबुक पे ज़्यादा लाइव नहीं जाते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं लाइव. बहुत सारी कंपनीज फेसबुक पे लाइव जाती है. इनफैक्ट अभी भी हम फेसबुक पे लाइव है इस सेशन के लिए भी. बहुत लोग फेसबुक पे लाइव जाते हैं. ठीक है. बहुत सारी वीडियोस कामयाब है, सुपर डुपर कामयाब है. एंड बिकॉज उनकी फेसबुक में बिकॉज
ऑडियंस बहुत है इनके पास. Now Indus University also has, आपके पास कितने likes हैं? 3 lakhs 4 lakhs कितने आपके पास followers? 350 above ही हैं. है ना, 3.5 लाख मैंने देखा आप लोगों के. So Indus University has 350,000 people. So of course Indus University Facebook पे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? Because उसकी पूरी audience ही वहाँ बैठी हुई है उसकी. सही. Yeah. Now Indus University can potentially get the prospects, can get the future students from these Facebook sessions too. कि आपको future students मिल भी सकते हैं. कि Indus University ये काम भी कर रही है. Indus University एक modern art की आज के दौर की एक यूनिवर्सिटी है जो कि लोगों को engage कर रही है, trainers को engage कर रही है. Yeah. That's also a perception that is also about out there कि आपके बारे में लोगों को मालूम पड़ रहा है फिलहाल. वहीं पे Facebook पे कपड़े भी बिकते हैं. तो मेरा पेज ज़ैन गोपलानी अटायर Instagram पे भी है, Facebook पे भी है, मेरा ट्रैवली का पेज, सारे पेजेस. I doubt कि कोई ऐसा पेज हो, ऐसा बिजनेस है जो Facebook पे नहीं हो और किसी और सोशल मीडिया चैनल्स पे हो. हर जगह होते हैं वो लोग. Facebook पे भी सब मौजूद होते हैं. ठीक है, that is also workable. Facebook पे हर चीज बिक रही है. And that's why it's a trick. That's why this is a trick. Facebook पे you get lost. I repeat myself. All right. Facebook पे you get lost. आप ऐसा ना भी कोई वीडियो देख रहा है ना फिलहाल, मोबाइल पे अगर देख रहा है, एक क्लिक होना है, नेक्स्ट वीडियो पे चला जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा. It really happens. It really happens. Yeah, होता है ना, कितना ज्यादा होता है. इतना होता है कभी कभार मैं कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देख रहा हूँ और वो चली गई और फिर मैं बोलता हूँ अरे ये क्या हो. बिल्कुल सही. YouTube पे होता है. YouTube पे होता है ये? नहीं होता. अंडरस्टैंड. फेसबुक पे ऐसा आपने एक कमेंट, एक स्टेटस डाल दिया और वो स्टेटस दिन के ऐसे टाइम पे डाला जिस पे आवाम नहीं थी. लेट्स से सुबह 8 बजे डाला. मुश्किल से आवाम होती है सुबह 8 बजे, सुबह 7 बजे फेसबुक वगैरह लोग सोए हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. यार अगर उठे हुए भी होते हैं तो दे डूइंग नमाज पढ़ रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, दे हार्डली ऑन सोशल मीडिया. बिल्कुल. और अगर आपने रात को 8 बजे डाला, वही मैसेज पे, वही पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स, ज्यादा एंगेजमेंट होती है. क्यों होती है? बिकॉज आवाम एंगेज होती है. मगर वो लॉस्ट बहुत जल्दी हो जाता है. बहुत जल्दी लॉस हो जाता है. अक्सर औकात हमें हमारे पोस्ट एज अ मेमोरी दिख रहे होते हैं फेसबुक पे. अबे हो, ये तो मैंने 1 साल पहले डाला था. ओहो, 2 साल पहले डाला था. अंडरस्टैंड. फेसबुक पे तभी मैं कहता हूँ कि फेसबुक इज अ प्लेस वेयर यू कैन ट्राई टू हैव योर ब्रांड विजिबिलिटी. बट आई डोंट थिंक सो. अगेन बहुत सारे ब्रांड्स को बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलते हैं फेसबुक एड्स से. My wife runs an e-commerce website. Its name is Symbuse. So Symbuse.pk, most of the orders comes from Facebook. On the contrary, my sister-in-laws, they run their own clothing line and they get maximum orders from Instagram. Yeah. And when I'm getting my ZG attire, मुझे most of the orders WhatsApp पे आ रहे होते हैं क्योंकि मैं लोगों को शेयर कर देता हूँ. I get my orders mostly on WhatsApp. I hardly get orders. And वो इसलिए आते हैं WhatsApp because लोग फिर वो क्लस्टर आता है जो शायद मेरे नाम की वजह से आ जाता है. You know what ज़ैन गोपलानी का नाम अटैच है तो क्वालिटी खराब नहीं हो सकती है. Shirts घटिया क्वालिटी की नहीं हो सकती because it's going to be at least a decent quality shirt. And because मैंने अपना नाम लगाया है इसके अंदर, so I have to be super duper careful कि मैं इसकी क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करूँ. Yeah, that's what's happening. करियर के लिए भी समझने की बात ये, LinkedIn बेहतरीन जगह. अब सवाल ये है, हमने बात की थी leveraging career through social media. अब सवाल ये है कि ज़ैन साहब, मैं 2 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा लेट्स से बैचलर्स इन मार्केटिंग. या मैं BBA कर रहा हूं और मैं मार्केटिंग में मैंने ग्रेजुएट हो जाऊंगा. What do I do now to ensure that in 2 years down the line I possibly have a job in my hand? First and foremost, work on your GPA, work on your academics. It matters. ठीक है, मैं उन फजूल लोगों की तरह नहीं हूँ कि ओह ज़करबर्ग was a dropout, Bill Gates was a dropout. Idiots वो हार्वर्ड के dropouts थे, for God's sake. ठीक है, वो हार्वर्ड के dropouts थे, कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी के dropouts नहीं थे. तो प्लीज वो हार्वर्ड तक पहुंच गए थे. तुम्हारे में अगर इतना कैलिबर है कि हार्वर्ड पहुंच जाते हो और फिर ड्रॉपआउट की बात करो तो शायद मैं रिस्पेक्ट भी करूँ. बट प्लीज, और वैसे भी वो लोग वैसे भी आटे में नमक है. 100 में से तुम्हें 5 मिलेंगे. वो 5 ही बहुत ज्यादा बोलो, एक्चुअली लाखों में 5 मिलेंगे. Yeah, that's the number. So what's the number of you getting? So of course that is there. Academics please matter. बहुत सारे sadly trainers भी ऐसे थे शुरुआत में जो तालीम पे बिल्कुल फोकस नहीं करते थे. एंड कहीं ना कहीं से मेरी जिम्मेदारी भी थी कि मैं अपना मास्टर्स अपने अलावा दूसरों के लिए भी कंप्लीट करूं. बिकॉज व्हेन आई वेंट फॉर माय मास्टर्स आई वाज एट द पीक ऑफ माय करियर. I was a recognized name. I was doing a lot of training sessions. 2016 की जनवरी में मैं गया था अपना मास्टर्स करने के लिए. And when I went there,
a lot of people said कि then that's a career suicide for you कि तुम 2 साल के लिए सब कुछ छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाओगे अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए, and I said no, it's not a career suicide, it's actually leveraging my career, but I'm going to get my result after 5 years, 7 years, and I'm getting my results now. Because a lot of people, a lot of places where people do not get the opportunities, my masters help them out. So again, what I'm trying to say right now, 2 साल बाकी आपकी ग्रेजुएशन होने के लिए, आपको अपना करियर अपलिफ्ट करना है, आपको जॉब चाहिए, आपके एकेडमिक्स मैटर करती है. नेक्स्ट थिंग इज कि you need to have right connections on your LinkedIn. प्लीज याद रखिएगा, फेसबुक पे ये फजूल बातें हैं कि सिर्फ फ्रेंड्स को ऐड करो. लिंक्डइन पे ऐसा कुछ नहीं है. लिंक्डइन पे आप लोगों को ऐड कर सकते हो, दिल खोल के ऐड करो. जहां नहीं ऐड कर पाते हो, लुक फॉर अ सेकंड डिग्री कनेक्शन जहां आप लोगों को से कनेक्ट कर सको. अब कनेक्ट भी किससे करना है? अब वहां भी लोग जाएंगे, अपना सर्च करेंगे, हानी आमिर लिंक्डइन पे है, चलो उसको कनेक्ट करते हैं. अबे हानी आमिर तुझे जॉब नहीं दिलाएगी, तुझे जॉब दिलाएंगे मार्केटिंग हेड्स, तुम्हें जॉब दिलाएंगे वो एचआर हेड्स, तुम्हें तुम्हारी सीवी वो लोग देखेंगे. वहां भी अगर तुम अपने आर्टिस्ट को, अपने दीपिका पादुकोण को, हानिया आमिर को और फवाद खान को देखने जाओगे तो यार प्लीज अल्लाह को मानो यार, देयर इज अ डिफरेंस. ठीक है ना? वो इंस्टाग्राम पे देख लो, वहां मैं भी इनको फॉलो करता हूँ, फवाद खान को, फहद मुस्तफा को, हानिया आमिर को मैं भी फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे. आई आल्सो लाइक दिस आर्टिस्ट, आई आल्सो वांट टू सी देयर प्रिटी फेसेस ऑन इंस्टाग्राम. सो दैट इज देयर. लिंक्डइन पे अभी ऐड करना स्टार्ट करो. ऐड करोगे, मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर कोई मैसेज नहीं डालेंगे तुम्हें, बिकॉज वो क्यों डाले मैसेज, कनेक्शन तुमने भेजा है. जब वो एक्सेप्ट कर ले, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करवा लेते हैं, कोई मैसेज नहीं डालते. यू नीड टू राइट अ मैसेज टू देम एंड गेट नोटिस्ड. राइट टू देम, डियर XYZ, thank you so much for accepting my connection request. It's a pleasure to have you. My name is this. I'm studying this, and I'm looking forward to learning from you. Templates हजारों available है LinkedIn के अंदर. Do that. Start doing that. Listen, I'll give you something. मैं अपनी कोई मुंह में मुट्ठू नहीं बनूंगा, but एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको. And this is what I did for myself. Right. So I did my bachelor's 2013 शायद या 14, मुझे याद नहीं, ऐसे कुछ साल था कि मैंने अपना बैचलर्स फिनिश किया था इन मीडिया साइंसेस. सही. जब मैं मीडिया साइंसेस के पहले साल में था तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं बहुत ही बुरा हूँ इस कोर्स के अंदर, मीडिया साइंसेस के अंदर. मैं बहुत बुरा हूँ. कैमरा, लिटरली मेरे हाथ में कैमरा पकड़ना यानी कि बंदर के हाथ में कैमरा पकड़ना, इतना बुरा था मैं. मैंने सोचा मैं स्विच कर लेता हूँ, बट फिर आई हैड अ प्रेशर ऑफ माय मदर कि शी इज लाइक नो वे, नोबडी हैज एवर डन दिस, यू नॉट डूइंग इट, व्हाटएवर इट इज यू हैव टू फिनिश इट. उसके बाद जो करना है करो. अगर मीडिया नहीं करना है, देन मेक श्योर कि तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाए. एंड दैट ब्रॉट मी टुवर्ड्स अ रियलाइजेशन मेरे पहले साल में कि अगर मैं यही डिग्री फिनिश करता हूँ तो मुझे अगर जॉब मिलेगी भी तो मैं बहुत बुरा काम करूँगा. I was not seeing my career into media. And that's where I thought of this thing कि मुझे अपना career अभी build करना है during my bachelor's. And that's what I did. I was super duper active on my Facebook. I was super duper active on my other social media accounts. LinkedIn उस वक्त आ चुका था, थोड़ा वीक था, पाकिस्तान अवाम इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर आ चुका था. फेसबुक बहुत एक्टिव था. एंड अल्हम्दुलिल्लाह हसन, जब मैंने ग्रेजुएशन में हुआ भी नहीं था, आई गेस मैं पूरा 1 साल बाकी था और मैं ऑलरेडी फुल टाइम जॉब पे मौजूद था और मच हायर पे देन एनी मैनेजमेंट ट्रेनी आउट देयर. एंड ट्रेनिंग का ही काम कर रहा था मैं स्कूल ऑफ लीडरशिप पे जॉब मुझे मिली थी. आई वाज लुकिंग आफ्टर देयर मैनेजमेंट. व्हाइल ग्रेजुएशन जो है ये आपने स्टेप ले लिया था, ये डिसीजन ले लिया था कि यू हैव टू डू समथिंग. यू डिड नॉट वेट फॉर योर ग्रेजुएशन टू बी कंप्लीटेड, यू स्टार्टेड आउट. वेरी वेल. एग्जैक्टली बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट था. वो 4 साल मुझे मालूम है ऐसा, मुझे मेरी अगेन माय मदर इज माय इंस्पिरेशन इन दीस काइंड ऑफ टॉपिक्स. मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और हर इंसान को उनके माँ बाप वालिदैन बहुत कुछ सिखाते हैं. मेरे लिए इसलिए भी बिकॉज माय मदर केम फ्रॉम अ वेरी वेरी पुअर फैमिली, वेरी पुअर फैमिली. मीन बाय वेरी आई वुड से कि सोचो ऐसा घराना जहाँ पे चावल में पानी इसलिए डाला जाता था बिकॉज खाने वाले ज्यादा होते थे और खाना कम होता था. तो ऐसे घराने से आई थी मेरी माँ. एंड alhamdulillah she is like a, if not करोड़पति है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से. मतलब मेरे बाप ने अपना बनाया था, मेरी माँ ने अपना बनाया था. she has just retired 6 months ago as assistant vice president Allied Bank Limited. 36 साल दिए उसने अपने आप को और अभी जनवरी में रिटायरमेंट हुआ मेरी माँ का. तो मैं बहुत कुछ सीखा उनमें से. एक बार उन्होंने ये भी सिखाई थी मुझे कहीं ना कहीं से कि कहीं सिखाई नहीं थी बट टेक्निकली बताई ये थी कि बेटा ये 4 साल तक जो है ना मैं तुझे खिलाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं खिलाऊंगा. उसके बाद इस घर में रहना है तो तुझे पैसे देने.
और ये बात मैं इसने मेरी बहन को भी कही थी, जब मेरी बहन ने जब मास्टर्स किया तब उसको कही थी, मैंने जब बैचलर्स किया तब मुझे कही हुई थी कि कहीं ना कहीं सोसाइटल एक्सपेक्टेशन हमसे ज्यादा होती है आदमियों से। तो मुझे कहा था कि 4 साल तक जो जो तेरी ख्वाहिशात है, जो जो तेरे खर्चे में तेरे खर्चे पे करूंगी, अपने एक्स्ट्रा खर्चे तू खुद मैनेज करता रहे, मगर 4 साल बाद अगर घर पे रहना है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट। और फिर मुझे बकवास नहीं चाहिए तुमसे, और अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो तुम मेरे बेटे हो, सब कुछ है, बट बेटा मैं तुम्हें घर पे नहीं रख सकूंगी। And she's a hardcore, she's a hardcore tough lady when it comes to these important decisions, वो भूल जाती है। And that kind of made me realize too कि अगर मैंने ये प्रोफेशन कंटिन्यू किया हो, मैं अपने बैचलर्स खत्म होने के बाद तक मैंने वेट किया अगेन, बट मैं क्या करता ऐसा, मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, मेरे पास कोई लीड्स नहीं थी। मेरा बाप, माय फादर डाइड व्हेन आई वाज 15 years of age, सो मेरा तो बाप भी नहीं था, बाप बताते, मेरा तो बाप भी नहीं था। एंड कहीं ना कहीं से दिमाग यही चलाया था कि मैंने सोशल मीडिया को अपना एक टूल बनाया था। और मैंने एक लाइन पढ़ी थी बहुत सालों पहले, बहुत सारे लोग अभी भी इस बात से डिसएग्री करते हैं, उसको भी डिसएग्री करते थे कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क क्या है, आपका नेटवर्थ वो है। बहुत सारे एक्चुअली अगर आज भी देखा जाए, सारे जॉब्स पे आप लैंड थ्रू अपने नेटवर्क करते हो, सारे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज पे लैंड आप थ्रू अपने नेटवर्क करते हो, जिसको जो लोग नहीं कर पाते वो उसको पर्ची 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 बोलते हैं कि पर्ची से आगे ऑल दैट थिंग। द प्रॉब्लम इज कि आपके लिए कितना मुश्किल है पर्ची बनाना। दैट्स अ पॉइंट, टेक्निकली मेरे पास पर्ची थी, बट मेरी पर्ची जो थी वो मैं खुद था, वो मैंने खुद लोगों को अप्रोच किया था। तो अगर मैं 2013-14 में बिफोर माय बैचलर्स, मैं उस वक्त स्कूल ऑफ लीडरशिप पे जॉब कर रहा था, एंड मैं एक मैनेजर पोजीशन पे था, मैं मैनेजर इन हाउस था वहाँ पे, एंड दिस इज राइट बिफोर माय ग्रेजुएशन। और उससे पहले मैं वहाँ पे स्कूल ऑफ लीडरशिप से पहले, अगेन जो मैं बता रहा हूँ कि 1 साल पहले जॉब मिल गई थी, तो पहले जॉब मुझे बेव्यू हाई स्कूल में मिली थी एज अ मैनेजर मार्केटिंग, और वहाँ पे मैं ऑलरेडी एक मैनेजर पोजीशन पे था बिफोर इवन डूइंग माय बैचलर्स। एंड दैट्स नॉट बिकॉज उन दोनों इदारों ने कहीं भी ये नहीं देखा कि इसकी तालीम कितनी है, उन दोनों इदारों ने कैपेबिलिटी देखी थी और पोटेंशियल देखा था कि पोटेंशियल कितना है इसके बंदे के और पैशन देखा उसका। यस ऑफ कोर्स, एंड ऐसे बहुत सारे इदारे आज भी मौजूद हैं जो पोटेंशियल और पैशन को देख के लोगों को जॉब देते हैं। फनवर्क्स ग्लोबल जो हमारी कंपनी है, यूजुअली हमारे पास कोई भी मास्टर्स से पहले या बैचलर्स पहले कभी आज तक आया नहीं है। रिसेंटली वी हैव हायर्ड समबडी, शी इज अ यंग गर्ल, आई गेस 19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड पहली बार इतने छोटी एज की हमने एक बच्ची को हमने हायर किया, एंड दैट्स मेजरली बिकॉज ऑफ द पैशन, ऑफ द पोटेंशियल वी सी। एंड वहाँ पे हमने रियलाइज किया, ऑफ कोर्स शी वाजंट एक्सपेक्टिंग लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी, and even I wasn't expecting lakh 1.5 lakh salary before finishing my bachelor's, but yes, I was in a decent position, and that's where I used my social media skills, and that's where all of the students can use their social media skills, reach out to people right now। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना कनेक्शन रिक्वेस्ट, कोई बात नहीं, या मैनेजर मार्केटिंग फॉर एग्जांपल लिख के तो देखो कितने लोग मिलेंगे। जहां ये मैनेजर मार्केटिंग ढूंढना है अपने फील्ड के हिसाब से, मैनेजर प्रोक्योरमेंट, मैनेजर आईटी, ये देखना है, वहीं पे एक पोजीशन जो सबको सर्च करनी है वो है टैलेंट एक्विजिशन लीड, टैलेंट एक्विजिशन लीड, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर, हेड ऑफ टैलेंट एक्विजिशन, बिकॉज जॉब्स के लिए आपकी सीवी इनके थ्रू होते हुए जाती है। ये सबसे पहले फिल्टर्स चेक करते हैं, ये पहले हर चीज चेक करने के बाद फिर आगे इंटरव्यूज पे बुलाते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। तो इन लोगों को स्टार्ट कनेक्टिंग, स्टार्ट एडिंग दिस पीपल ऑन योर नेटवर्क। कई बार तो जॉब खुद आती है चल के आपके पास, आपको पता भी नहीं होता है, बिकॉज ऑफ योर एंगेजमेंट ऑन दी सोशल मीडिया। अच्छा, अब जहां ये कनेक्शंस हो गई, आपने बात करनी है, कनेक्शंस करना है, सब कुछ करना है। तीसरी चीज, लोग कहते हैं कि सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्या पोस्ट करूं, मैं कंटेंट कैसे क्रिएट करूं। फिर से एग्जांपल लेते हैं बीबीए के बच्चे की। आपने आपकी यूनिवर्सिटी में आपको एक टास्क दिया गया, आपके एक टीचर ने आपको एक टास्क दिया गया कि एज अ ग्रुप यू नीड टू डू दिस रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च करो और ये चीजें करो, और उसमें आपको एक अच्छे मार्क्स मिले, आपने सबमिट किया, वो पेपर अच्छा हो गया और टीचर ने अच्छे मार्क्स भी दिए। क्या आप इंडिविजुअली उस पेपर का जो
2,500 वर्ड्स का पेपर्स होते हैं, 1,500 वर्ड्स के ऐसे सबमिट करने होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसका क्या आप 150 वर्ड्स वाला समराइज करके अपने लिंक्डइन पे लगा सकते हो और वहां लिख सकते हो कि इफ यू वांट अ डिटेल रिपोर्ट राइट टू मी एट दिस ईमेल एड्रेस। ट्राई करके देखो, ये मैंने ट्राई किया हुआ है, मैं बता सकता हूँ इट हैज वर्कड। I've got a lot of people, connected to me because of such things that I have done. From article post करते हो, people connect to you, people reach out to you कि यार आपने बहुत अच्छा किया। अक्सर लोग तो अच्छा जरूरी नहीं कि लोग तारीफें करेंगे, लोग कुछ बुराई भी करेंगे कि यार ये फजूल चीजें मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, ये गलत चीजें। वहाँ पे ऑफेंस नहीं होना है, वहाँ पे उसके पास जाना है, बोलना है कि अच्छा ओके इंटरेस्टिंग सर, हाउ अबाउट यू गाइड मी सर, यू प्लीज गाइड मी एंड आई वुड लाइक टू नो। एंड दैट्स द अप्रोच, बिकॉज अंडरस्टैंड आपकी इंटेंशन क्या थी। आपकी इंटेंशन अपने पेपर की वाह वाह नहीं है, आपकी इंटेंशन इज बिल्ड योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क से लोगों से बात करने and और get फिर noticed. यही गेट नोटिस एंड गेट नोटिस, बिकॉज अगेन दैट्स द पॉइंट कि आपके साथ अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम जो असली पूरा नाम है वो है जैनुल आबिदीन और गोपलानी मेरा एक एक्सटेंडेड सरनेम है। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नोज दैट। मेरी बहन ने गोपलानी लगाना बाद में स्टार्ट किया, मेरे बड़े भाई ने गोपलानी लगाना बहुत बाद में स्टार्ट किया। तो जब मेरा नाम था ना, अगेन दिस इज आल्सो मार्केटिंग की कुछ टेक्निक्स मैं सीखी थी। तो मेरा नाम जैनुल आबिदीन है, मेरे वालिद का नाम मरहूम अलकम अब्दुल शकूर है, मेरे दादा का नाम हारून है, जो सरनेम मेरे वालिद साहब लगाते हैं थे वो है अंजार वाला। तो उनका जो नाम बनता था अब्दुल शकूर हारून अंजार वाला। मेरी बहन और मेरी मदर मेरे फादर का नाम लगाते थे कि मेरी मदर का नाम है सलमा तो वो लगाती थी सलमा शकूर, मेरी बहन का नाम है सना तो वो लगाती थी सना शकूर। मैं चूंकि जैनुल आबिदीन सेल्फ एक बड़ा नाम है तो अक्सर मेरे नामों में आगे नहीं लगता था, बिकॉज पीपल इतने लोग लंबे लंबे नाम सब बुलाते नहीं है, तो मुझे जैन बुलाते थे या जैनुल आबिदीन बुलाते थे। जब मैं अपने ए लेवल्स में था तब मैंने नोटिस ये बात की थी कि जैनुल आबिदीन बहुत कॉमन है। मैंने ये नोटिस किया कि शकूर भी बहुत कॉमन है। अंजार वाला कॉमन नहीं था मगर मुझे पसंद नहीं था, लाइक ओके वाला मुझे साउंड अच्छा नहीं लगता था उसका। बट मुझे मान लो कि मेरा एक्सटेंडेड सरनेम गोपलानी है, एंड दैट्स व्हाट आई डिड, जैन गोपलानी मिक्स किया, लगा दिया। उसके बाद मेरी बहन का भी फेसबुक सना गोपलानी हो गया है, मेरी माँ का भी फेसबुक सलमा गोपलानी हो गया है, मेरे बाकी भाइयों के और कजन्स का भी गोपलानी हो गया है। Nobody was using गोपलानी first, and a lot of people ask me कि गोपलानी क्या है, और मैंने उसके ऊपर जब मुझे पहली बार लोगों ने पूछा गोपलानी क्या है, मुझे खुद नहीं पता था गोपलानी क्या है। सो आई रीच्ड आउट टू माय रिलेटिव्स, आई वाज लाइक कि भाई कौन है गोपलानी। मालूम था कि भाई गोपलानी इज एक्चुअली हिंदूज थे, और अगर आप गोपलानी सर्च भी करते तो आपको इंडिया के गुजरात के हिंदूज मिलेंगे, मुसलमान बहुत कम है, 3-4 फैमिलीज गोपलानी मुसलमान में, तो आपको हिंदूज मिलेंगे। एंड कुछ ऑफ कोर्स मुसलमान हो गए, और डेफिनेटली पैदा तो मुसलमान हुए नहीं हो गए, किसी ने तो कन्वर्ट किया ही होगा हम लोगों में से, कोई ना कोई तो मेरा दादा परदादा या दादी परदादी किसी ने कन्वर्ट किया होगा, बिकॉज एक्सटेंशन तो हम तकरीबन सभी लोगों का अंटिल अनलेस आप वो क्या बोलते हैं सैयद ना हो, तकरीबन है हम सभी कन्वर्टेड हैं हम सब लोग, राइट। हम सब हिंदुइज्म से मुसलमानों में आए, यहाँ पे बुद्धिज्म से या जैनिज्म से मुसलमानों में आए, हम में से कोई भी सैयद अगर नहीं है तो इनके। So again, that's how it works. And Ahsan, that is another way to get noticed. गोपलानी और नहीं है ज्यादा, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में तो वैसे भी नहीं है। So when you go with Zen Goplani, तो you know कि Zen Goplani के नाम से दूसरा नाम मिलेगा ही नहीं। मेरी वेबसाइट जैन साहब मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ, लेकिन आपका पॉइंट इतना वैलिड है कि वही वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी कि आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपने कितनी अपने आप को ऑब्जर्व किया, और उस पॉइंट को आपने फिर यूटिलाइज किया कि मैं आखिर मतलब ये नाम वाली बात, इतने लोगों के नाम है, इतनी सारी चीजें, लेकिन हम वही वाली बात है कि नोटिस नहीं करते, और आपने डिस्टिंक्ट किया खुद को ना। तो अगर मैं पासपोर्ट का हो या अगर मुझे कोई भी टिकट भेजता है, कोई क्लाइंट मुझे बोलता है कि टिकट करानी है, उनको मैं पहले भेजा, मैं रुक जाओ गोपलानी के नाम पे टिकट मत भेजना, बिकॉज एनआईसी पे कहीं भी नहीं है, पासपोर्ट पे कहीं भी नहीं है गोपलानी। अच्छा, एक्सटेंडेड सरनेम है गोपलानी मेरा, एक्सटेंडेड सरनेम में आता है, लास्ट एक्सटेंडेड लास्ट गोपलानी का कुछ नहीं आता, एक्सटेंडेड सरनेम मेरा। बट that's how it is, so हर चीज जैनुल आबिदीन पे, मेरा एनआईसी, मेरा पासपोर्ट, मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी डिग्री, everything is on Zainul Abidin. Right. But when it comes to that, and again, I learned this technique, and it happened to me.
मैंने कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं की थी, ये इट हैपेंड टू मी, यू नो। मेरे ए लेवल्स में मेरा पूरा नाम आया था, ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल शकूर हारून अंजारवाला गोपलानी, उन्होंने पूरा नाम दिया था, लिटरली मेरा मजाक होता था। मुझे याद है मेरा पहले 2 हफ्ते में स्कूल में मेरा मजाक हो जाता, बिकॉज टीचर यूज्ड टू बी लाइक एक बंदे की वजह से इतनी लंबी एक्सटेंडेड शीट है कि उनको प्रेजेंट अटेंडेंस एकदम कोने में जाके मार्क करना पड़ता। और फिर जाके मैं एक अपने कौन था वो, पता नहीं प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल से इंग्लिश लेवल के कोई बंदा होता है, उसके पास में गया था, सर केविन लोबो का नाम था। मैंने कहा सर आई नीड हेल्प, और उसने सिर्फ मेरा ज़हन है ना, उसने बाकी पूरा काट दिया था। उसने कहा ओके दिस इज इट इज, एंड ही डिड इट फॉर मी एज अ फैक्टर ऑफ कन्वीनियंस के लिए करके दिया था ये मुझे, कि लोग ज़ैन गोपलानी बोलना स्टार्ट करें, एंड इट हेल्प्ड। एंड आई रियलाइज कि यार बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं शुरुआत में, मैंने पहली बार कभी सुना नहीं था, उससे पहले हर जगह मैं ज़ैनुल आबिदीन ही सुनता था। उस ए लेवल स्कूल ने पूरा नाम लिख के दे दिया था मेरी शीट के ऊपर, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड एक्सीडेंटली, बट इट वर्कड फॉर मी। एंड देन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्ट डूइंग दिस, एंड लॉट ऑफ पीपल यू नो उनके कुछ है सरनेम्स यार। अब एक नोटिस को एक और ट्रेनर है बड़े फेमस हमारे, जिसका नाम है उमैर, और नाउ हिज सरनेम इज आल्सो वेरी अनकॉमन, जालियावाला, you know, yeah, जालियावाला, and he also has a story to share कि वो जालियावाला, उसका वो जालियावाला बाग से याद आता है हमें, you know। तो again just ideas of getting noticed, देखिए यहाँ पे फेक चीजें मत कीजिएगा, जबरदस्ती मत कीजिएगा, चीजें आपके आसपास होती जरूर है, आप नोटिस नहीं करते हो। Also, last but not least here, it's all about marketing yourself. I'm sorry, I may sound a little self-obsessed. I may sound a little, excuse my French, but narcissist. At the same time, यार देखें, अगर आप अपनी बात नहीं करेंगे तो कोई आपकी बात नहीं करेगा। सुना है ना? If you don't love yourself, nobody will love you. Nobody will love you. Yeah. If you're not gonna respect yourself, nobody will respect you. If you're not gonna think yourself as a brand, nobody else will treat you like a brand. You need to speak to yourself about this. You know what? You know, I'm a brand. They have that approach, and brand होता है यार। मैं ये नहीं कहता कि रातों रात तुम BMW या तुम Audi बन जाओगे, but at least have some courtesy to be Suzuki and Toyota at least, because these are also great brands to be yeah. So ज़ैन साहब, मेरा एक आपसे सवाल है, और मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एक शख्स है और उसको ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हूँ, ठीक है, Okay. तो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि व्हाट एम आई गुड एट, और उसने उस चीज़ को देखते हुए उसको ये पता लगा कि दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, कि मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ या मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उसने ये सोचा कि मैं अब इसको परस्यू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने इस इंटरेस्ट को या इस फील्ड को फॉलो करूँ या मैं मार्केट में आऊँ। तो उसने एक फेसबुक पेज बनाया और उसने ये किया, मैं एक जानता हूँ किसी, और कुछ दिनों के बाद वो डिमोटिवेट हो गए साहब। और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और उनकी कहानी सुनता हूँ, और जाहिर है हल्का है बाप में भी काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो वो स्टार्टेड आउट देयर करियर एंड दे आर माशाल्लाह वेल एंड सेटल्ड एंड हैप्पी। लेकिन मैं एक एग्जांपल मुझे भी याद है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात चल रही है कि आइडेंटिफाई कर लिया खुद को, लेकिन अब खुद को कैसे वो फेसबुक पे पेश करें, वो भी आपने बताया हमें कि भाई इंस्टाग्राम पे आप जो है वो आपने अपनी कंपनी की एग्जांपल दी, आपने लिंक्डइन की भी बात बताई, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, यानी आपको रातों रात रिजल्ट चाहिए, यानी आप ये जा रहे हैं कि अगर मैंने अपनी कोई वीडियो अपलोड कर दी है तो भाई उस पर लाइक्स क्यों नहीं आए, उसके ऊपर जो है वो उस पर रिएक्शन क्यों नहीं आया, तो आपने सोचा कि नहीं भाई वो जो उस सेशन में बातें सुनी थी वो सब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं, तो नाउ आई कैन नॉट फर्दर कंटिन्यू इट, मैं नहीं बन सकता, आई कैन नॉट बी अ पब्लिक स्पीकर। तो वो जो फौरन आप जो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, व्हाट वुड यू कमेंट ऑन दैट, व्हाट वुड यू से ऑन दैट? Okay, 2-3 things you need to understand first. पब्लिक स्पीकर बनना है या ट्रेनर बनना है या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, जो भी बनना है, यार देखो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट रही है इन चीज़ों में। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, बाकियों की अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैंने हमेशा नोटिस ये किया है अपनी चीज़ों के बारे में, अगर मैं एक ब्रांड हूँ ना, अगर मैं अपना कोई ब्रांड समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं एक ब्रांड हूँ, तो मेरा ब्रांड हमेशा अपने आप से बड़े ब्रांड के साथ काम करेगा। आई रिपीट, अगर मैं एक ब्रांड हूँ, I'm always gonna work for a bigger brand than mine. I'm gonna offer my services to a bigger brand than mine. तो चाहे वो शुरुआती करियर में मेरा
बेबी हाई स्कूल के लिए जॉब करना हो, या स्कूल ऑफ लीडरशिप के लिए जॉब करना हो, या डेवलपमेंट सेक्टर में हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन के लिए जॉब करना हो, या कॉर्पोरेट सेक्टर में फनवर्क्स के लिए जॉब करना हो, ये तमाम मैंने अगर अपने करियर एज अ जॉब पर्सपेक्टिव मैंने काम किया है कि हाँ मैं हूँ तो ट्रेनर ही, और मैं काम में अभी भी वैसे ही उसी तरीके से चलता है, मगर मैं एक जॉब पे हूँ। इट्स ऑल बिकॉज मुझे अपने आप के बड़े ब्रांड से काम करना, मतलब ट्रेनिंग कंपनीज बहुत सारी है, बहुत सारी कंपनीज है जहाँ अगर मैं कभी भी इंटरेस्ट जाहिर करूँ कि मुझे ज्वाइन करना है, दे वुड लव टू मेक मी द हेड ऑफ देयर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स। पॉसिबली एक और दोस्त था जो फनवर्क्स होके गया था, एक छोटी सी ट्रेनिंग कंपनी का सीईओ बन गया ना जाके, ये ऑप्शन मेरे लिए भी वैलिड होता है, बट वहां पे वो मेरे ब्रांड से फायदा उठाएंगे, and I don't like that. Yeah, that is my strategy. I've always been associated with group of companies, with a group of people who are bigger than me, because then only it's gonna help me out, and then it's gonna take me to a next level a little more quicker. तो अगर आज मैं इस वक्त पाकिस्तान की बेस्ट कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ या उनके लिए ट्रेन कर चुका हूँ, इसमें मेरी मेहनत के साथ साथ उस फनवर्क्स का ब्रांड का भी हाथ का शामिल है, कि फनवर्क्स का ब्रांड मौजूद है, कि एक्सेप्टेबिलिटी हाई हो जाती है मुझे लेके। लॉट ऑफ कंपनीज, दुबई में ट्रेनिंग करवा चुका हूँ रिसेंटली, जनवरी में लास्ट करवाई थी मैंने, एंड दैट वाज फनवर्क्स दुबई की वजह से। इट वाज इजियर फॉर मी टू गेट दैट ट्रेनिंग। या तो ये मेरी एडवाइस पहले ये होती है कि बी इन अ ग्रुप ऑफ पीपल that can really help you out. Now you need to identify कि किन लोगों में जाना है। जिन लोगों को भी यूथ ट्रेनिंग में जाना होता है, मैं हमेशा उनको एडवाइस करता हूँ कि गो टू स्कूल ऑफ लीडरशिप। दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर एनीबडी हु विशेस टू बी इन द यूथ ट्रेनिंग और एकेडमी या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। बेहतरीन जगह है। मैंने भी अपना ट्रेनर बनना वहीं से सीखा था, यूथ ट्रेनिंग्स मैंने भी स्टार्ट किया था। बेहतरीन जगह है, ठीक है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए अगेन देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस। अब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में आपको ऐसे काम नहीं मिलता है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको चीजें चाहिए, आपको until unless you're amazingly good in your trainings, आप बहुत ही amazing हो कि आपको भी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। When I don't think so कि आसानी से जॉब मिलती है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंपनीज के अंदर। पहली बात तो ये है कि be with the right plan of people। सेकंड, यार अब अगर आपको नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटीज, कोरोना वायरस हिट कर गया है, हाँ लोग जॉब से निकाल रहे हैं, हायरिंग तो बहुत दूर की बात है। आई मीन वन ऑफ द एस्टिमेट शोज के 2020 में हार्डली कोई कंपनीज हायरिंग कर रही थी बड़ी पोजीशंस के लिए, छोटी मोटी पोजीशंस खाली, एंड दैट्स ओके। पेंडेमिक हैज हिट यार, दुनिया ने, हम में से एटलीस्ट हमारी जनरेशन ने कभी नहीं देखा था, हमारी क्या, हमसे पहले वाली 2 जनरेशन ने कभी पेंडेमिक नहीं देखा था। 100 साल पहले पेंडेमिक आया था, तो ऑफ कोर्स हमने से किसी ने पेंडेमिक नहीं देखा था। ऑफ कोर्स सिचुएशन आर वेरी डिफरेंट राइट नाउ। Guess how can you really be in the game now? This is a great advice. This is a great question. I would say, how can you be in the race now? Zain Goplani, Umair Jadewala, Farhad Kamari, Suhail Zindani, Yasser Abbas, हर दूसरा बड़ा ट्रेनर इस वक्त ऑनलाइन है। इस वक्त हम सब ऑनलाइन है। इस वक्त इस इंडस यूनिवर्सिटी के सेशन को शायद वो क्लाइंट्स भी देख रहे हैं जो मेरे कंपेटिटर्स के हैं, शायद वो बच्चे भी देख रहे हैं जिन्होंने मुझे कभी भी नहीं सुना, उनके लिए मैं एकदम नया हूं, शायद मेरे जानने वाले भी देख रहे हैं, शायद तुम्हारे दोस्त भी देख रहे हैं। और उसी वक्त अगर कोई और भी आता है उसको भी वो सब लोग देखेंगे। तो दिस इज अ ग्रेट टाइम। पहले हमारे 10 साल पहले जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस चाहिए थी मुझे। उस कॉन्फ्रेंस में 300-400 का बंदा चाहिए था मुझे। उस 300-400 के बंदे के साथ मुझे स्टेज पे बोलने के लिए कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा चाहिए था मुझे, कि लोगों को बता सकूं कि मैं एक ट्रेनर हूं। अब क्या करना है, ऑनलाइन सेशन है, अब तो जूम पे आना है, स्ट्रीम यार्ड पे आना है, कोई भी अच्छी सी किताब दिखानी है, अपनी पब्लिक स्पीकिंग के जौहर दिखाने हैं लोगों को। डू इट। या इनफैक्ट एहसन एक रिसेंटली लिस्ट भी आई थी अपेरेंटली जिसमें टॉप 10 स्पीकर्स की बात की गई थी। एंड गेस करो, मार्केट लीडर्स जो एक्चुअली जिनको कंपनीज लाखों देते हैं उनमें से किसी एक का नाम नहीं था, किसी एक का नाम नहीं था। क्यों? मैंने सोचा बिकॉज उस राइटर ने सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे नाम सजेस्ट किए। तो YouTube पे ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स मौजूद है जिनके पास लाखों सब्सक्राइबर्स है यार, लाखों सब्सक्राइबर्स है, और उनके बेसिस पे अब उन लोगों को मैंने कभी भी मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के सर्कल में मैंने दूर दूर तक उनको नहीं देखा कि मुझे मालूम पड़ा कि नो व्हाट यार ये एक मशहूर यूट्यूबर है, उसको ट्रेनिंग सेशन मिला है। तो मैं बोलूँ यार ओए होए, अच्छा ये यूट्यूबर ले गया भाई, ओके भाई, मस्त 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 बेस्ट है, बट टॉप 10 उनका नाम आ गया।
But I'm saying कि ऑल टुगेदर एक नई मार्केट क्रिएट की जा रही है। ये यूट्यूबर्स हमसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हमसे नहीं छीन रहे, नहीं आए हमारे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग छीनने के लिए, पर इन यूट्यूबर्स ने जो कि मोटिवेशनल बातें करते हैं यूट्यूब पे, उन्होंने एक अपनी मार्केट क्रिएट कर दी है, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। Yeah. But these YouTubers are called for 500,000 people के बड़े बड़े जो सेशंस होते थे अपने कोरोना वायरस में जब होते थे, उनमें से एक ही यूट्यूबर फेमस है, कासिम अली शाह नाम है, if I'm not wrong. No Yeah, doubt. Yeah. yeah. Qasim Ali Shah. He started as a YouTuber. ट्रेनिंग वर्ल्ड में अभी भी उनका कोई बड़ा नाम नहीं आता, बट ही इज अ ग्रेट स्पीकर, ही टॉक्स Great वेल, speaker. No doubt. ही इज मैं ऑन follow टीवी, वो करता हूँ. इनके इनके नाम के शो आते हैं अब तो टीवी पे, इनके नाम पे एक शो चल रहा है अपेरेंटली, जब वो सिखाते हैं लोगों को, अपने नॉलेज से लोगों को आश्ना करते हैं। ग्रेट गाय यार, ग्रेट गाय। बट मैं कभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में कभी उसका नाम नहीं आता कि ना कासिम अली शाह को ट्रेनिंग मिल गई या फिर हम इससे बिड हार गए, नहीं आता। पर उसने एक अपनी अलग मार्केट क्रिएट कर दी, बिल्कुल या ऐसा. अलग ही मार्केट क्रिएट कर दी उसने, कि शायद उनको अच्छा बोलना आता होगा। एंड आई अगेन कासिम अली शाह साहब कैन बेहतर गाइड कर सकते हैं इस बारे में, क्या व्हाट वाज हिज अप्रोच, either it was just knowledge basis or whatever the approach was. So that's what he did, yeah. What you need to understand कि आप एक अलग मार्केट क्रिएट कर सकते हो completely, yeah. ट्रू, वेरी ट्रू जैन साहब, वेरी ट्रू. बल्कि मैं एक रिपोर्ट कुछ अर्से पहले पढ़ रहा था और उसमें मैं देख Yeah, that's my nephew. तो दो लोग देख रहे हैं फिलहाल, ये मेरा दरवाजा खुला और ये भाग के फौरन से आ गए यहाँ पे। हाय कहते हैं, हाय करो सबको, हाय करो। ओके, अब हाय कह दो, जाओ मामू लाएंगे, चलो नीचे जाओ। मैं एक रिपोर्ट के बारे में Yeah, आपको बता रहा था कि उसमें yeah. मैं बड़ा हैरान हुआ कि तकरीबन 7.6 बिलियन की आबादी उन्होंने बताई कि दुनिया की है, दुनिया में इतने लोग रह रहे हैं, उसमें से सर 2.2 बिलियन ऑन फेसबुक। यानी आप अंदाजा अच्छा, लगाएं कि यानी आपने जितनी बात की कि आपके पास तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना आर्ट दिखा सकते हैं और yeah. आप अपनी कोई भी स्किल दिखा सकते हैं। यानी मैं अब देखता हूँ पोइट्स देखता हूँ, मैं शायरी है, आप पे कोई भी आर्ट है, कोई भी चीज़ है, कोई भी स्किल, आप बिल्कुल उसको शो कर सकते हैं और एक ही टाइम में आप लाखों लोगों को दिखा सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपके पास वो आपका प्रोडक्ट, वो कहते हैं ना, आपके प्रोडक्ट अच्छा है तो उसमें कोई खराबी नहीं है बिकने में। फिर आप बिल्कुल सही अगर है। वो प्रोडक्ट नहीं बिक रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको मार्केटिंग की जरूरत है। लेकिन इफ द प्रोडक्ट इज Yeah, फाइन, सेम गोज, yeah. अभी अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो अगर आप में दम है या मुझ में अगर दम है या मुझ में मेरी, तो मैं ये कहूंगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माय प्रोडक्ट इज फाइन, लोगों को पसंद आ रही है जो बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब उसकी व्यूअरशिप नहीं है या लोगों तक अभी वो अप्रोच नहीं है, मैं लोगों तक नहीं पहुंच पाया हूँ, मैं हर घर के अंदर नहीं आ रहा हूँ, तो इट मीन्स के मुझे थोड़ी सी उस पर मेहनत की ज़रूरत है, ना कि ये कि मैं उससे पीछे हट जाऊँ। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर एक बात मुझे अभी बताएं कि आपने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक क्या, क्योंकि आप डेफिनेटली यू बीन गोइंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आपने ट्रेनिंग्स दी, सब कुछ दिया, तो आपने अभी तक क्या देखा है कि लोग जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर के मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, या अभी तक वही ट्रेंड चल रहा है? देखिए यंगस्टर्स तो इस तरफ आ रहे हैं, सोशल मीडिया को बड़ा यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट का इस वक्त क्या हाल है? वहाँ इस चीज़ को एनकरेज ऑब्वियसली किया जा रहा है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। Okay, आपने so अपने it works. एक्सपीरियंस में क्या देखा? अच्छा, digital marketing was the first या way मैं उसी की बात कर to रहा हूँ। get the corporations introduced. हम्म, I guess इसकी एग्जांपल दूंगा। एक रेस्टोरेंट जो मार्केट में आया और जिसके पास आइडिया बहुत अच्छा था मगर पैसे ज़रा कम थे, वो एक पिज्ज़ा लाया, एक बड़े साइज का पिज्ज़ा लाया, काफ़ी बड़े साइज का पिज्ज़ा लाया। लोगों ने अप्रिशिएट किया, मगर मेजॉरिटी लोगों ने अभी तक उसको समझा नहीं था और वो रीच आउट नहीं कर पा रहा। उसके पास नहीं थे पैसे कि वो टीवी पे लगा था या अखबार पे लगा था। उसने क्या किया, उसने फेसबुक पे एक ऐसा गेम बनाई, एक ऐसा कैंपेन बनाया जहाँ पे लोग जो हैं उसके साथ वहाँ पे गेम खेलते और उनको जी। उस पिज्ज़ा खाने का मौका मिलता। हम्म, देखते ही देखते वो पिज्जा ब्रांड लोगों की जुबान पे आ गया। बिग एड टीवी पे एक एड चला है, आप जानते हो कौन से ब्रांड की बात कर रहा हूँ? पिज्ज़ा बड़ा साइज का पिज्जा। याद नहीं आ रहा मुझे, बताएं। या 14 स्ट्रीट पिज्जा। बिल्कुल हाँ।
सही। 14th Street Pizza was a brand जिसने अपने आप को सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग पे सिर्फ गेम्स खेल खेल के लोगों को पिज्जा की स्लाइस खिला खिला के उसने लिटरली उसने सारे सही लिटरली लोगों पॉइंट को जो बताया है आपने, बिल्कुल कर हाँ। दिया एंड that's how they bent the game completely. They literally changed the game altogether. पूरी तरह छा गया वो ब्रांड, कोई टीवी पे ऐड भी कहने लगा। पहली बार यहाँ पे कॉर्पोरेशन ने समझी इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, कि किस तरह से आप जो है वो डिजिटल मीडिया पे आप चीजें यूज कर सकते। दैट्स द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंडली, बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया और उनके पास भी पैसा नहीं था टीवी पे ऐड करने का। ऐसी बड़े टीवी पे ऐड चलाते हो एक एक सेकंड के लाखों मांगते हैं ये सारे बड़े बड़े चैनल्स। कौन कर सकता है ये? लोगों ने फेसबुक वगैरह को यूज किया अपने ब्रांड्स को प्रमोट कराने और फेसबुक एड्स को यूटिलाइज किया, गूगल एड्स को यूटिलाइज किया। और सो मच सो ऐसा कि 2015-16 में मुझे याद है मैंने एक टॉक की थी जहां मैंने सबसे ज्यादा मैंने बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए लोग आएंगे कि हमें बताइए किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट किए जाए। उस वक्त ये बात रही थी और ये रियलिटी बन गई 2 सालों में। हर दूसरा तीसरा एक्सपर्ट ये बात कह रहा था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में घुस जाओ, ये बेहतरीन है, आ जाओ उसके अंदर। आज हर बड़े ब्रांड की सोशल मीडिया प्रेजेंस है, हर बड़े ब्रांड की। मैं हार्डली कोई ब्रांड जानता हूँ जिसका सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं, उनके फेसबुक चैनल्स चल रहे हैं, उनकी चीजें चल रही हैं। अगर कस्टमर का बैड एक्सपीरियंस होता है तो वो सोशल मीडिया पे लोग उनको बैश करते हैं। खाने रेस्टोरेंट का ब्रांड है, वो हर उनकी टीम बैठी हुई होती है कि स्वॉट देखते हुए कि स्वॉट पे कहीं बुराई ना आ जाए। अगर कोई शॉपिंग का ब्रांड है, ये चीजें लोग ग्रुप्स देखते रहते हैं कि कहीं कोई बुराई ना आ जाए, कहीं कोई चीजें ना आ जाए इसके ऊपर, कहीं इसके खिलाफ कोई बात ना आ जाए। सी दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया नाउ. Corporates are taking it seriously. Same goes with the professionals now. You know, if you remember, I forgot the company's name. जिसका CEO had to resign himself because of the fact कि उसने किसी बंदी को hire किया था and later उसे refuse किया था because of her wearing a scarf. 1 साल पहले की कहानी, किसी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी थी। जी बिल्कुल आया था एक केस ऐसा। मुझे मेरा नाम दिमाग से निकल गया, but एक CEO had to resign because of the social media pressure. इतना pressure आया उसके ऊपर। या जॉर्ज फ्लॉयड, नाउ पॉलिटिकल कैंपेन्स, यार ट्रम्प का बाराक ओबामा का पॉलिटिकल कैंपेन पूरा फेसबुक पे चलाया था। पहला यूएस प्रेसिडेंट का कैंपेन था जो पूरा का पूरा ओबामा ने पूरा सोशल मीडिया पे चलाया। मेरा फर्स्ट टाइम ही गॉट इलेक्टेड, द एंटायर कैंपेन वाज ऑन फेसबुक एंड एवरीथिंग। या जिसमें ओबामा ने चेंज की बात की थी उस वक्त। टॉक अबाउट आवर करंट वजीर आजम, या 2013 के इलेक्शंस याद करो। 2013 के इलेक्शंस में बहुत सारे यूथ ने पहली बार वोट दिया। 2013 के इलेक्शंस में पहली बार वोट दिया था। या वो दे वर यंग, 18 साल 19 साल 20 साल। उससे पहले वाले इलेक्शन में दे वर वेरी 2008 वाले में वो काफी वो 18 साल के नहीं थे, मगर 2013 में किस तरह से अवेयरनेस बढ़ी थी लोगों की, कितना बड़ा वोटर टर्नआउट आया था, कैसे आया था फेसबुक पे। ऑल क्रेडिट्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने वाकई में यूथ को मोबिलाइज किया था इलेक्शंस को लेकर, पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई थी यूथ के साथ कि आप भी आइए, आपका भी ये। दिस इज व्हाट दे डिड, दे ऑल डिड द सेम थिंग। कैंपेन्स चल रही है, हर चीज चल रही है। सोशल मीडिया इज बिगर देन टीवी राइट नाउ। इट्स मच बिगर देन टीवी राइट नाउ। द ऑडियंस इज मच बिगर देन टीवी राइट नाउ। मेरे घर पे जो एक न्यूज चैनल आता है उसकी रीच एक हद तक है, बट मेरे कंप्यूटर पे, मेरे मोबाइल पे जो फेसबुक आता है, जो आपने नंबर दिया 2.2 बिलियन का, या जो भी 2.2 बिलियन 22 बिलियन, कितना बोला आपने? 2.2 बिलियन सर, 2.2 बिलियन का जो आपने मुझे नंबर दिया, दैट्स द रीच। अब मेरा पॉइंट ये है कि जब ये एक फेसबुक बड़े बड़े कैंपेन्स चला सकता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट को डिसाइड कर सकता है, पाकिस्तानी अवाम को मोबिलाइज कर सकता है, तो क्या तुम्हें एक जॉब नहीं दिला सकता? तुम्हारा करियर नहीं बना सकता? It's just that you need to have that approach on LinkedIn, on Facebook, on Instagram, और तीनों को आप ये, अच्छा ये भी बड़ा फजूल है। स्टोरीज, यार स्टोरीज इज द बिग थिंग। इट्स आपकी स्टोरीज ज़्यादा देखी जाती है बनस्बत योर पोस्ट्स। Stories a new thing. Your ads are running on stories now, and this is so common. I also watch stories first, then I go for scroll up, scroll down. It's normal. So see what's happening. You need to leverage your career. आप कोई भी चीज अच्छी करते हो, आप अपनी चीजों को सोशल मीडिया पे दिखाइए और फेक ना करें। लेकिन जहां आपने फेक किया ना, वहां आवाम आपको खा भी जाएगी, ये भी याद रखना। ये भी सोशल मीडिया की तनकीद भी कोई कम नहीं है,
कोई काम नहीं है तनकीद। आई रिमेम्बर एक रिसेंटली एक वीडियो देखी मैंने, डियर पर्सन, वेरी गुड मैन, उसने पोस्ट किया अपने रेस्टोरेंट के बारे में, स्वॉच पे, and क्योंकि the guy himself is very full of energy and enthusiasm and zeal, so he talks very much like that, you know, and लोगों ने जो तनकीद की ये भी रियलिटी है, ये भी सब कुछ है इसके ऊपर। You get all kinds of people on your, see it's a media, remember it's a social media, तारीफें होंगी, गालियां भी होंगी, तालियां बजेगी, कंस्ट्रक्टिव चीजें डिस्ट्रक्टिव भी होंगी, फीडबैक बोथ जो है वो उसके अंदर होगी। या कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव भी, मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी बोलूंगा साथ साथ। कंस्ट्रक्टिव देने वाले वैसे ही बड़े कम होते हैं, लोगों को पसंद भी आएगा, नहीं भी आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक शर्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो कुछ लोग बोलेंगे क्या डिजाइन है यार, बेहतरीन है, तो बोलेंगे क्या बकवास है यार, ये कौन आज के दौर में पहनता है यार, क्या हो गया आपको, ऐसा डिजाइन कोई बनाते हैं यार, यू नो। मैंने अपने पहले मैं चूंकि जो स्टार्टअप था, मेरे पास अपने पास बड़े पैसे होंगे मगर मेरे पास अपने ब्रांड पे डालने के ज्यादा पैसे नहीं थे, तो मैंने खुद अपना सोचा कि यार मेरा ब्रांड है, मैं ही कपड़े पहन के लगाता हूँ, मैंने शर्ट पहन ली और मैंने तस्वीर लगा दी, फचाक शुरुआत में बड़ी तारीफें आई, यो हो मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मैंने वाला शुक्र अल्लाह ने इज्जत बख्शी है, तस्वीर लग गई। कुछ टाइम बाद आया पेट तो देख मोटे, हम लाइक ओके, तो मेरा था पेट निकला हुआ था, चीजें थी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ सिक्स पैक एप पर्सन बट इट्स देयर, एंड तनकीद भी आई, मैंने कहा मोर देन वेलकम, शायद मेरे अंदर थोड़ी गैरत आ जाएगी, मैं जिम कर लूंगा यार, जब तक सोचा जिम करने का, कोरोना वायरस फैल गया, जिम में से ही बंद हो गया, तो मुझे एक और मौका मिल गया मोटा कंटिन्यू रहने का। So again, that's what's happening too. It's completely okay. Now you need to understand on how you want to utilize your social media presence. और जैन साहब, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, पैशन, ये तमाम चीजें जरूरी होती हैं इफ यू वांट टू गेट बेटर, एंड यू रियली हैव टू मूव टुवर्ड्स द चेंज। जहां ट्रेंड जा रहा है, जहां दुनिया जा रही है, उसको फॉलो करना पड़ता है। और वही वाली बात है कि अगर आप भी वैसे ही हैं जैसे सब हैं, तो आप उसी दाम पे बिकेंगे जिस दाम पे सब बिक रहे हैं। ऐसा ही है, ये एक हकीकत है। जैन साहब, बहुत इतनी सारी आपने बातें की हैं, और ये आपके बारे में मैंने बिल्कुल सही सुना था कि गोपलानी साहब से आप जितनी बातें कर लें, आपका दिल करेगा आप मजीद बातें करते रहें। और आपने इसमें हंसाया भी, बताया भी, सिखाया भी, और यकीन करें इस वक्त दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं आखिर में बस ये कहूँगा कि बताएं कि लास्ट मैसेज क्या आप देंगे, व्हाट इज द, यू कैन से द मैसिव कंक्लूजन ऑफ द होल कन्वर्सेशन हियर। कोरोना वायरस जहाँ एक पेंडेमिक है, जहाँ से बहुत अमवात हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, वहीं पे आई स्टिल फील दैट देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एंड दैट इज हाउ आर वी pushing ourselves into digital media now, digital streams now, from online shopping to online watching, from theaters to purely Very Netflix. true, very true. Yeah, this is what's happening. A lot of people, especially जो लोग recent grads हैं, and I'm sure आप लोग थके हुए हैं, आप लोग तंग भी हैं। मैंने रिसेंटली एक कंपनी का मैंने देखा कि उन्होंने रिमोट इंटर्नशिप ऑफर की है, हबको ने रिसेंटली रिमोट इंटर्नशिप ऑफर की है। All now think whatever you're thinking right now, think future, think solutions. जो भी मामला चल रहे हैं सब फिलहाल, solutions देखो, वो क्या चीज़ें हैं जो कि अब तक नहीं मिल रही हैं आपके इलाके में, वो क्या एक्सपीरियंस है जो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो अभी भी। There's still a lot of opportunities. While you're seeing rising in cases, I have a feeling that we'll go for another lockdown because the cases are rising rapidly. It can happen. Last time we locked down, 2 दिन बाद में lockdown आ गया था, इस बार भी होगा, and we literally seeing cases now, and it's going to happen any day, anytime. You know, लोगों को relief मिल गया. Think of all these things again. Because अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है या कोविड खत्म हो गया है, it's not gonna go anytime soon. तो अगर आप कोई चीज़ अभी स्टार्ट भी करते हो और ये सोचते हो कि सिर्फ 1-2 महीना चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लंबा चलेगा। तो think of that right now. अगर जॉब नहीं मिल पा रही है या फिलहाल I don't know, यूनिवर्सिटीज खुल गई या बंद ही है अभी तक completely, क्या अपडेट है? बिल्कुल बंद ही है स्टूडेंट्स के लिए। और बट एग्जाम्स तो हुए ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के, हो रहे हैं, लेकिन वो भी ऑनलाइन अभी देखा जा रहा है, उसी को ऑनलाइन ही चल रहा है सेशन। बट उसके बाद अभी सितंबर से फिर से इंडियन यूनिवर्सिटी पब्लिक खुल जाएगी, अगस्त सितंबर से। देखिए जो जैसे गवर्नमेंट कहेगी। बट ऑनलाइन चले, ऑनलाइन काम तो चलेगा राइट? या श्योर, क्लासेस तो ऑनलाइन होंगी। जी ऑनलाइन, बिल्कुल ठीक है। तो नाउ यू सीइंग द डिफरेंस राइट नाउ, एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग।
a lot of teachers who are struggling. And if teachers are watching me right now, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहनें हैं, मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, आपके पढ़ाने के स्टाइल से आप बहुत जल्दी जॉबलेस हो जाएंगे, मेरी बात याद रखिए, और आपको बहुत जल्दी एक डायनामिक स्पीकर्स रिप्लेस कर लेंगे. डू नॉट डू दैट. I've been talking to a lot of students जो कि अपनी टीचर्स को बोलते कि क्लास में फिर भी बर्दाश्त होते थे टीचर्स, अब बर्दाश्त नहीं होगा टीचर्स. Do not do that, because if as in you guys are in the administration department of the university, अगर बच्चा continuously complain करेगा, आप टीचर को निकाल देंगे. It's normal. It's customers feedback. Yeah. So a lot of people needs to learn this right now. ये virtual दुनिया अलग है. यहाँ पे अगर मैं इतनी सी एक छोटे से 18 इंच की सिस्टम पे मैं अगर आपको दिख रहा हूँ फिलहाल, आई हैव टू इंश्योर कि जहाँ मेरे सिर्फ इतने मेरा बॉडी दिख रहा है, मेरा ये सारा एलिमेंट इतना एंगेजिंग होनी चाहिए, मेरी बातें इस तरह से होनी चाहिए. So everything goes there. We as trainers, we're not even seeing stand and deliver training sessions happening anytime soon before September or October. हमें नहीं दिख रहा है कि हम वापस वैसे ट्रेनिंग सेशंस करा सकेंगे, और हम पूरी तरह वर्चुअली जा चुके हैं, और हम मजीद इसके एक्सप्लोर करें, मजीद एक्सपेरिमेंट करें हम इसके अंदर. Right. पूरी मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है. जहाँ 8-8 घंटे के सेशंस होते थे, वो 8 घंटे के सेशंस 1-1 घंटे में 8 दिन में डिवाइडेड हो गए completely. You need to be adaptable and you need to be super duper flexible with whatever you do, because अगर आप stuck रहेंगे, stagnant रहेंगे, आप jobless हो जाएंगे, and eventually सारे मसाइल शुरू हो जाएंगे. एंड यार खास तौर पे हम जैसे यंग लोग, none of us want to go jobless right now or want to go penniless right now. If you're not going to innovate, if you're not going to think of alternate mediums for yourself and for your family, things are going to go really really bad for you. And I really wish कि ऐसा ना हुआ आपके साथ. So please think of this way. ना ही सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ना ही सिर्फ आपको हाथ धोने हैं, दिमाग को भी चलाना है साथ साथ. घर पे हाथ चले बैठ नहीं सकते कि पेंडेमिक खत्म होगा तब कुछ करेंगे. हम में से कोई भी बिल गेट्स का बच्चा नहीं है. So please do not do that. Very well message. At all. Yeah, at all. Thank you so much and stay safe, stay hydrated. So much, Gopani sir. It was a pleasure meeting you. बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत आपसे सीखने को मिला है, और stay in touch. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. I would like to thank to a lot of people who have been listening to us. आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया. I'm sure कि आपने बहुत सीखा होगा हमसे, और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी. और take care, stay home, stay safe. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.